राधे राधे फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी फ्रेंड्स अच्छे होंगे। वेलकम बैक माय चैनल। और सुबह का समय है, लगभग अभी बज रहे हैं फ्रेंड्स 8:32 या 35 मिनट, ऐसा ही टाइम हो रहा होगा। सुबह सुबह का समय है। बाहर का वेदर कुछ इस तरीके का है, देख सकते हो आप लोग। और हमारे यहाँ वो अच्छी खासी वाली ओस गिरी हुई है। सुबह तो धुंध था और ओस भी बहुत अच्छी गिरी हुई है खेतों में। जो गेहूं है, जो घास वगैरह चारा है ना, उस पर दिख रही थी धुंध। तो सुबह सुबह का मौसम बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। आज तो थोड़ा सा मैंने कैप्चर किया। और ये देखिए हस्बैंड कंपनी के लिए, ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। तो बस अभी अब से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। और मेरे ब्लॉग वीडियो आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर कर फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब लग जाते हैं अपने घर के काम में। अब तक तो सिर्फ ये होता है, खाना पीना ही रेडी हुआ होता है और सुबह की झाड़ू लगी होती है, बासी झाड़ू। तो बस आ गई हूँ मैं किचन में। ये देखिए आज मैंने बनाया था मिक्स दाल, बथुआ डालकर। जो बथुआ होता है ना, बहुत हेल्दी होता है शरीर के लिए हमारे। तो उसको जैसे आलू के साथ भी बनाया जा सकता है, मिक्स साग में भी बनता है और दाल के साथ भी बनता है। किस किस को पता है बताइएगा कमेंट में। और मिक्स दाल के साथ बथुए की साग बहुत अच्छी बनती है। तो आज मैंने मिक्स दाल बनाई थी, उसमें बथुआ डाल दिया था। और बनाई थी प्लेन रोटी। इधर देखिए मेरे घर के मंदिर में सुबह सुबह की पूजा पाठ हो गई है। शिव जी का स्नान पूजन हो गया है। आप सबको तो पता ही है कि सुबह की पूजा हस्बैंड करते हैं। तो सुबह अपना सारा रूटीन अपना कंप्लीट करके और अपना ऑफिस के लिए निकल गए। इधर मैं अब लगी हूँ। तो अब जाकर जो है अपने खाने पीने का और बेदू के नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ मैं। तो ये रात की जो रोटियां बच जाती है ना फ्रेंड्स, मैं उन्हें बिल्कुल भी फेंकती नहीं हूँ। ठंड का दिन हो, बरसात का दिन हो, रोटियां बच जाती हैं तो उनको मैं इस तरीके से तेल लगाकर और थोड़ा सा पराठा का उनको वो दे देती हूँ। तो थोड़ा सा पराठा तरीके का हो जाता है, तेल लग जाती है तो रोटी अच्छी लगती है। और 2-4 रोटी, वैसे तो मेरे घर में रोटियां ज़्यादा नहीं बचती है। मैं एकदम मतलब लिमिट के से ही आटा वगैरह लगाती हूँ। तो लेकिन कभी फिर भी हो जाता है ना कि 2 रोटी, कभी 3 रोटी, ऐसे कभी 4 रोटी बच जाती है। तो फिर मैं या तो रोटी का पोहा बना लेती हूँ या तो रोटी को इस तरीके से तेल लगाकर और चाय के साथ ले लेती हूँ। तो मैंने अपने लिए जो रोटियाँ रात की बची थी उनको तेल लगाकर पराठा की तरह कर लिया। और बेदू वो नहीं खाएगी। तो सबका अपना अपना, हम 3 लोग ही हैं फ्रेंड्स। लेकिन ना नाश्ता भी सुबह हम सबका अलग अलग ही होता है। और खाना तो चलो एक हो जाता है, एक जो बनता है एक ही हम खाते हैं। लेकिन नाश्ते में बड़ा होता है, कभी बेदू को ये नहीं खाना, कभी मुझे ये नहीं। तो चलो मेरा तो हो गया था। हस्बैंड की सवेरे प्लेन रोटी और मिक्स दाल, उनका तो वेरी फेवरेट है। दाल मिक्स दाल हो और उसके साथ रोटी मिल जाए तो वो आराम से अपना पेट भर के खा लेते हैं। तो उनका नाश्ता वो हो गया था। और मैंने रोटी पराठे की तरह सेक ही ली है। बेदू के लिए बना रही हूँ मैं सुपर हेल्दी जो है चीला। और ये बच्चे बड़े सभी खा सकते हैं, टिफ़िन के लिए भी बेस्ट है और बच्चों के लिए भी बेस्ट है। सबके लिए बहुत अच्छा रेसिपी है ये। और आप सबको मैं याद दिला दूँ, जो मेरे पुराने फ्रेंड्स हैं, वेट लॉस जर्नी में भी मैंने ये रेसिपी, ये चीला बहुत बनाकर खाया है, बहुत अच्छा होता है ये। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सबसे पहले 3 से 4 चम्मच गेहूं का आटा लिया। उसमें मैंने डाला थोड़ा सा अजवाइन फ्लेवर के लिए, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी, और उसमें मैंने थोड़ा सा हींग डाला। थोड़ा सा इसमें मैंने डाला चावल का आटा, आप उसकी जगह सूजी भी डाल सकते हो। तो और उसके बाद ये जितना भी वेजिटेबल मैंने काट के रखा था, इसमें प्याज थी, हरी प्याज, जो कि मेरे घर की प्याज थी, जो छत पे मैंने लगा रखी है। तो थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे छोटे छोटे कामों के लिए तो हो ही जाती है। जैसे कभी ऑमलेट बना रहे हैं उसके लिए, या कभी इस तरीके से चीला वगैरह बना रहे हैं तो उसके लिए, दाल में तड़के के लिए तो थोड़ी थोड़ी हो जाती है वो। तो बस आज वो पत्ते में काट लाई थी, हरे पत्ते प्याज के वो थे। इसमें हरा धनिया था और एक आलू कद्दूकस कर और थोड़ा सा गाजर कस कर और थोड़ा सा इसमें मूली भी कस करा हुआ था मैंने। तो वेजिटेबल्स में ये सारी सब्जियां मैंने डाल दी थी, जो कि बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होती है। इतनी सारी सब्जियां बच्चे एक साथ खाना पसंद नहीं करते हैं, आपके भी नहीं करते होंगे, मेरी भी नहीं करती है। तो इस तरीके से सारी सब्जियां इकट्ठी एक साथ यदि हम डालकर इस तरीके से यम्मी सा चीला बना दें तो ये कितना हेल्दी हो गया। अभी अपने आप में आप देख सकते हो कि एक मतलब परफेक्ट ब्रेकफास्ट हो गया और एक हेल्दी ब्रेकफास्ट हो गया, जिससे बच्चा यदि खा ले तो आधा दिन उसका आराम से निकल जाएगा। फिर आपको बार बार खिलाने की टेंशन नहीं रहेगी। तो यहाँ पर ले लिया मैंने दूध उसका, और ले लिया है टमाटो सॉस के साथ उसका यम्मी सा चीला। तो ये बेदू का नाश्ता है और ये है मेरा नाश्ता। इधर मैंने रख दी थी चाय फ्रेंड्स, अदरक वाली, और अदरक वाली चाय के साथ मैंने अपने ले लिए हैं पराठे, और ये है बेदू का। तो चलिए अब नाश्ता वगैरह कर लेते हैं और उसके बाद लगेंगे अपने घर के काम में। तो
अभी आजकल थोड़ा सा मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है फ्रेंड्स, जुकाम बुखार इस टाइप का हो रहा है। और अभी मुझे क्या लगभग पूरे में सारे में यही फैला हुआ है, बुखार जुकाम और गले में खराश दर्द, ये सब को ही हो रहा है। तो अभी मेरा भी ऐसे ही, पहले बेदू को हुआ और बेदू ठीक है तो अभी फिर मुझे हो रखा है। तो इसीलिए मेरा एक दो तीन दिन वीडियो भी नहीं आ पाया, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं ब्लॉग भी नहीं कर पाई। आपका जब मन अच्छा होता है आप सब कुछ कर सकते हो, जब मन अच्छा नहीं होना तो फिर बस घर के काम निपट जाए ना, कर लो आप, वही बड़ी बात होती है। तो आज थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे, नहीं तो इससे पहले तो मैं ना, मेरी गला बहुत ज़्यादा वो हो रहा था कि मतलब आवाज़ भी नहीं ठीक से हो पा रही थी, खराश हो रही थी गले में। बस फ्रेंड्स नाश्ता वगैरह कर लिया था और उधर मैं आ गई हूँ किचन में। और अभी मेरे सारा किचन में बर्तन वगैरह काम फैला हुआ पड़ा था। दिन है गुरुवार का फ्रेंड्स, तो आज मुझे कपड़े वगैरह नहीं धोने हैं, तो थोड़ा सा मैं डीपली सफाई किचन की कर लेती हूँ। जिस दिन मुझे हफ्ते में टाइम मिलता है ना, उस दिन मैं अपने किचन की डीप सफाई कर लेती हूँ। इस तरीके से ये होता है कि आपका किचन भी साफ़ सुथरा रहता है, चीज़ें भी साफ़ रहती हैं और व्यवस्थित रहती हैं। तो गुरुवार का दिन मेरा स्पेशल होता है, क्योंकि उस दिन मुझे कपड़े नहीं धोने होते, तो किचन में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देकर और मैं अच्छे से साफ़ सफाई करती हूँ। पूरा सिंक वगैरह मांज कर, सारे बर्तन मांज के धो के सेट कर दिए थे। और फिर मैंने इधर ये गैस चूल्हा भी मैंने 2-3 दिन से नहीं मांजा था, तो इसको भी मैंने मांज दिया था। और मांज के अच्छे से मैंने 2-3 बार सूखे कपड़े गीले कपड़े से पोंछ कर चमका दिया। तो यहाँ पर मेरा गैस चूल्हा भी साफ़ हो गया। और अब मैं पूरे टाइल्स वगैरह भी साफ़ कर लूँगी किचन की, और चीज़ें सारी थोड़ी सी व्यवस्थित कर दूँगी। जो डिब्बे वगैरह खाली होते हैं, सामान इधर उधर होता है, वो ठीक कर लूँगी। ये चीज़ें हम डेली में नहीं कर पाते रोज़ रोज़ में, तो ये हफ्ते में 1-2 बार जब मौका लग जाता है ना, तब मैं इस तरीके से कर लेती हूँ। तो फाइनली मेरे किचन का काम फ्रेंड्स कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद अब आ गई हूँ मैं आगे वाले रूम में। अब यहाँ पर ये होता है ना कि सवेरे सिर्फ अभी मैं फ्रेंड्स कभी कभी ये सोचती हूँ कि अभी सिर्फ हस्बैंड जाते हैं तो इतना फैलता है, जब बेदू भी जाने लगेगी स्कूल तब कितना फैलेगा। मैं ये चीज़ कभी कभी सोचती हूँ, क्योंकि बहुत फैल जाता है। देखिए सिर्फ एक हस्बैंड ही ऑफिस जा रहे होते सुबह ना, तो सारी चीज़ें फैली होती है। पूरे बेड पे बिस्तर, कपड़े, तौलिया, सारे मतलब जहाँ तहाँ सारे फिके होते हैं सुबह, क्योंकि जल्दबाजी ही रहती है। तो अभी फिर मैं कर ही लेती हूँ, फिर सोचती हूँ कोई नहीं, जब मैं अभी कर रही हूँ तो फिर आगे थोड़ा और मैसी हुआ करेगा, क्योंकि अगर आगे आगे 2 लोग जाया करेंगे, बेदू भी सेम टाइम पर ही स्कूल जाया करेगी, तो थोड़ा और हो जाया करेगा। कोई बात नहीं, जब मैं अभी कर रही हूँ तो आगे भी कर लूँगी, ये सोच लेती हूँ। लेकिन हाँ, कभी कभी थोड़ा सा लगता है कि कैसे मैनेज हो पाएगा। सब होता है, जब समय आता है तो वो समाधान भी लाता है, और आपके अंदर उतनी काम करने की एनर्जी भी देता है समय। तो बस यहाँ पर वो है, मैंने आगे बेड वगैरह सारे सेट कर दिए, जो कपड़े धोने के थे वो हटा दिए और सारे सेट कर और इधर आ जाते हैं मशीन पर रखा होता है मेरा डेली का मेकअप। ये भी पूरी तरह बिखरा होता है यहाँ पर, तेल कहीं तो शीशा, कहीं तो क्रीम, कहीं सब इधर उधर फेंका होता है। बस वो सारी चीज़ें मैंने मशीन की सारी सेट सूट कर और उसके बाद में आगे का रूम से पूरा कंप्लीट सेट हो गया है। मैं आ गई हूँ पीछे के रूम में। इधर आकर मैं सारा बेड वगैरह साफ़ करूँगी, और यहाँ पर सबसे पहले मैं पिलो कवर वगैरह हटाकर अच्छे से साफ़ करती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैं ये देखिए चादरा हटा लेती हूँ। और अब फ्रेंड्स हल्की ठंड हो गई है, हल्की क्या बहुत ही हल्की हो गई है। अब ओस गिर रही है, सुबह शाम की ठंड कह सकते हो कि अभी हमारे यहाँ है। बाकी दोपहर में तो अच्छी खासी धूप है, लेकिन हाँ धूप के साथ हवा भी है फ्रेंड्स। इसी की वजह से जो है मौसम थोड़ा गड़बड़ सा है, तो तबीयत सबकी ख़राब हो रही है। या तो अच्छे से ठंड पड़ जाए या तो अच्छे से मौसम खुल जाए, तब इंसान सही रहता है। यदि मिला जुला मौसम होता है ना, तो तबीयत ख़राब होती ही होती है। तो यहाँ पर मैंने ये ना सेम ही चादरा फिर से झाड़ कर बिछा दिया, क्योंकि मैंने कल ही चेंज किया था बुधवार में, तो एकदम साफ़ सुथरा ही है। अब मैं इसको संडे में या देखूँगी, जब भी मतलब 2 से 3 दिन के गैप में मैं बेडशीट चेंज करती हूँ, जल्दी नहीं करती हूँ ठंडियों की बेडशीट। तो अभी यहाँ पर मैंने ये कल ही चेंज करी थी, तो बस सेम बेडशीट मैंने झाड़ कर और अच्छे से सेट कर दिए, सिरहाना वगैरह सब अच्छे से डस्टिंग कर दी है। और मैंने बेड सिरहाना सेट कर और ये देखिए मैंने चादरा बिछा दिया है बेडशीट, और मैंने पिलो लगा दिए। पीछे का रूम सारा साफ़ कर दिया है मैंने। और उसके बाद आ जाती हूँ फिर से आगे के रूम में। और मेरे फ्रिज पे ना जैसे मतलब काम करते करते नहीं होता है कि छींटे लग जाते हैं काम के, या कई बार गीले हाथ से ही मैं फ्रिज खोल देती हूँ, तो इस पे दाग से लग गए थे। तो वो दाग मैं कई दिन से देख रही थी, आज साफ़ करूँ कल साफ़ करूँ। मैंने कहा चलो आज इसको भी, फिर मुझे याद आ गया। काम के साथ साथ कोई चीज़ें याद आ जाए तो उसे तुरंत की तुरंत निपटा देना चाहिए। और मेरा यही आदत है मेरी, कि जैसे जैसे मुझे काम दिखता जाता है, याद आता जाता है, हाथ लगता जाता है, वहाँ तक मैं क्लीनिंग करती जाती हूँ। तो मैंने पूरे फ्रिज को बाहर से, अंदर से नहीं, अंदर से तो मैंने अभी हफ्ते पहले किया था, बाहर से सारा उसको मैंने एकदम साफ़
कपड़े से अच्छे से रगड़ कर उस पर जो भी दाग धब्बे दिख रहे थे सब क्लीन कर दिया, और बेड का भी कोना कोना साफ़ कर दिया अगले बेड का। उसके बाद मेरा लास्ट काम रह जाता है फ्रेंड्स पोछे का। तो पोछा लगाने से पहले मैंने किचन में रख दिया एक पतीला गर्म पानी वेदू को नहलाने के लिए, साथ में रख दिए चावल, क्योंकि काम करते 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 कब दोपहर हो जाती है, कब लंच का टाइम हो जाता है बिल्कुल पता नहीं चलता। काम करते करते ही मुझे 12 साढ़े 12 1 बज ही जाते हैं, तो लंच टाइम हमारा वही होता है। तो बस वो काम भी हो रहा है मेरा, साथ के साथ में सूखा पोछा भी लगा रही हूँ, और पोछा मेरा कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। और ये देखिए बाल्टी डस्टबिन दिखा रही थी मैं। डस्टबिन के लिए मैं कुछ एक चीज़ें आपसे सभी से शेयर करना चाहूँगी। घर में डस्टबिन रखना हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम लोग रेंटेड हाउस में रहते हैं, और कुछ कूड़ा जो हर कहीं नहीं फेंका जाता है, और किचन वेस्ट हर कहीं नहीं फेंक सकते हम लोग, शहर सिटी में है तो हमको इस तरीके से बाल्टी में और डस्टबिन में रखना ही पड़ता है। तो वो हमारी मजबूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि गंदा डस्टबिन घर में भर के रखा हो, वो बिल्कुल किचन में नेगेटिविटी लाता है। तो जब भी किचन से मैं जब भी कूड़ा फेंकती हूँ, डस्टबिन जब भी मेरा खाली करती हूँ मैं, कूड़े वाला जब आता है फेंकती हूँ, तो उसको मैं तुरंत की तुरंत मांज देती हूँ, धोकर उसे धूप में सुखा देती हूँ। जब सूख जाता है तो उसमें नीचे पॉलीथीन बिछाकर और ढक्कन के साथ ही मेरे किचन में डस्टबिन होता है। तो घर में डस्टबिन रखें, लेकिन ढक्कन वाला रखें, बिना ढक्कन का डस्टबिन घर में नहीं होना चाहिए। 2 कारण होते हैं उसके। पहला कारण कि आपकी रसोई में उससे नेगेटिविटी फैलती है, और दूसरा कारण कि आप उससे मतलब हम उसमें किचन वेस्ट और जूठन काठन सभी डालते हैं, तो वो एक तरीके से मतलब खराबी होता है, और उससे हमारे शरीर को मतलब हमें इन्फेक्शन का बहुत डर होता है, बच्चों को इन्फेक्शन का डर होता है, उससे मक्खी और मच्छर पनपने का डर होता है। तो जब भी रसोई में अपने डस्टबिन रखें तो ढक्कन वाला ही रखें, और जब भी उसको खाली करें तो उसको धोकर सुखाकर तब उसके बाद दोबारा उसे किचन में यूज़ करें। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो हमें हम हर हाउस वाइफ को यूज़ करना चाहिए, और इस तरीके से जो है हम इन्फेक्शन से बच सकते हैं और नेगेटिविटी से भी बच सकते हैं। और किचन जैसी चीज़ को जहाँ अन्नपूर्णा का वास होता है उसे साफ़ सुथरा और व्यवस्थित तो रखना हम हर हाउसवाइफ की जिम्मेदारी होती है। तो मैं इन सब छोटी छोटी चीज़ों को ज़रूर से मानती भी हूँ और फॉलो भी करती हूँ। बाल्टी साफ़ हो गई थी तो उसको मैंने सूख गई थी तो उसमें मैंने पॉलीथीन वगैरह बिछाकर और किचन में रख दिया था फ्रेंड्स। पानी गर्म हो गया था, बेदू को नहलाकर रेडी कर दिया था। उसके बाद मैं खुद भी नहा ली थी और बन गया था चावल भी। तो हमने दोपहर का लंच भी कर लिया है, दाल और चावल। और उसके बाद हम आ गए थे छत पे। तो मैं दिखा रही थी आप सभी को अपना प्लांट्स, और प्लांट्स मेरे काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। मिर्च का पौधा भी अच्छे से ग्रो कर रहा है, क्योंकि अभी मैंने खाद डाला है पौधों में। और अनियन भी मैंने कट्टे में बोए हैं, अभी तो छोटा छोटा है, जैसे आगे बड़ा होगा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। और अब इस ब्लॉग को एंड करते हैं। चलिए धूप सेकेंगे, ऑरेंज खाएंगे और पढ़ाई भी करेंगे। मिलेंगे अच्छे से ब्लॉग में, बाय बाय।